जो भी होगा, उनका जो भी बर्थडे होगा, एसोसिएट के घर जाएगी एक पेड़, और हम उनके नाम से पेड़ लगाएंगे ये ब्लॉक में, और उसको देखेंगे हमारे बच्चे, जैसे कि जो ग्राउंड डेवलप हुआ है उसमें पेड़ लगेगा, पानी देना है तो वाटर बॉटल है वहाँ से पानी देगा, वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगा। आप सबसे लिस्ट हम लोग जैसे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक डायरेक्टरी बनी हमारी जो ब्लॉक की डायरेक्टरी नहीं है तक, उस पर अब ये विचार चल रहा है कि उसको प्रिंटेड या प्रिंटेड के लिए शायद मैंने कहा प्रिंट आपके की डायरेक्टरी है, सबके मोबाइल फोन में आइए, कुछ एक्सपेंसिव मेरे ख्याल से 500-1000 रुपये आएगा, और उस कॉपी का आएगा 10-15 हज़ार। तो ई डायरेक्टरी बेस्ट रहेगा, उसमें हम सबका आपस में नंबर, सबके प्लम्बर्स के नंबर, सब कुछ होगा उसमें आपको जरूरत। एक योगा का हम सैटरडे संडे मॉर्निंग 5 में स्टार्ट कर रहे हैं, वो 15 अगस्त के बाद योगा स्टार्ट हो जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें के लिए बस बैंक आपको बनाना है और आप योगा कर रहे हैं। एक यहाँ पे देखा है मैंने, किसी भी मेरे के पास पुलिस सर्टिफिकेशन नहीं है, प्लस जो बिल्डर ये घर बना रहे हैं, पहले यहाँ पे लेबर, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना घर, तो दूसरी एजेंसी तो लेबर रखने के हमें परमिशन नहीं दी, सिर्फ एक आदमी रिश्तेदार, बाकी लेबर हम चौकों में रखे थे। लेकिन आजकल क्या मैं देख रहा हूँ कि लेबर भी मिल जाएंगे, और लेबर रह भी नहीं 20-20, 25-25 लोग, तो शाम को हल्ला भी कर रहे हैं, शोर भी कर रहे हैं, तो इसलिए उसको अब हम बंद करेंगे। और एक वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, ऑनलाइन में उसमें ज़्यादा नहीं है, सब मालिक लोग भी करेंगे अपने मील्स के लिए, उसमें शायद 100 या 150 रुपये फीस भी है, 250 रुपये, तो वो ऑनलाइन होता है। उसमें अब कल से हम आपको एसोसिएशन से बात होगी, कैंप भी लगाएंगे यहाँ पे, वो उनकी टीम आएगी, वो पूरा प्रोसेस समझा देगी। और अच्छा, एक चीज़ और है, पार्किंग लोग ना गलत लोग गाड़ी के आगे कर देते हैं, हमें ट्रैफिक पुलिस में बात करनी है, हर 10 दिन बाद एक बार ट्रैफिक पुलिस आएगी, अगर रोड पे पार्किंग मिली तो वो चालान होगा, फिर उसको चालान होगा, वो चालान मुझे पता नहीं, संडे चालान का है 500 रुपये जो, तो उसका ट्रैफिक पुलिस का चालान होगा। तो लोग किसी भी घर के आगे कहीं गाड़ी लगाए थे, नहीं गलत है, आप पार्क, वो पार्क चारों तरफ सबका है, अगर जगह खाली है तो आप गाड़ी लगा सकते हैं। नहीं तो आप तो ऐसा नहीं है, अगर कोई गेस्ट है, नहीं अभी 2 मिनट हम लोग सेशन होगा, 2 मिनट हम लोग सफर कर ले। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आधे घंटे का, इसमें हम लोग अपने क्वेरी भेजेंगे और उसका समाधान पाएंगे। ये सारा टारगेट हमने लिया बिफोर दिवाली, इसको हम पूरा करेंगे, और आप लोगों की हेल्प के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि कैमरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ऐसा है, हम जिस घर के बाहर लगाएंगे उनको इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई का वो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप केबल वाला यूज़ करते हैं पूरा, तो वो ज़्यादा लैक्स में, जैसे दिल्ली में लगा हुआ है दिल्ली और उसी में बंद है वो, ये कैमरा वाईफाई से रिकॉर्डिंग होती है, उसका एक्सेस अब ये देखना है किसको मिलेगा, प्रेसिडेंट के पास तो होगा ही, घर वालों को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आपको डिस्कस करके क्या मेम्बर सबको मिलेगा, पर मैं सोच रहा हूँ घर वाले ना तो उनको भी मिल जाएगा ठीक है। अच्छा, ये पर्ची सिस्टम मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, घर के बाहर जा रहे हैं पर्ची से, किसी ने चेक रख दिया गार्ड के पास, गार्ड भूल गए, ऐप आ गई आपसे डायरेक्ट उसको आप सब ऑनलाइन पे करना चल जाता है, कुछ घर ऐसे तो कैश ले, वो कैश दो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ऑनलाइन करो, रिसिप्ट आपको सीधा ही फोन पे मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके आप लोग रख लो, आपका उसमें पूरा प्रोफाइल होगा, कितने मेम्बर है, कितना क्या है, वो सब आपके फ़ोन में आ जाएगा। आजकल सर खाना सब लोग जोमेटो से मंगाते हैं, और हम आज भी रसोई वाले सिस्टम पे घर जाना, मैं ज़्यादातर तो लोग घर पे नहीं मिलते, दो लोग जाते हैं इकट्ठा करने, कभी कभी वो भूल जाते हैं, उनका टाइम होता है वो घर से जाते हैं, बच्चे में इसलिए जाती है कभी, उसमें फिर एसोसिएशन पर होती है, तो इसको सब पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर देंगे, तो उसमें सारा अकाउंट्स भी रहेगा, सब कुछ उसमें, आप किसी भी टाइम कर लो, चेक कर लो, एक्सपेंसेस कितने तो कितना क्या है,
उसमें एक फंक्शन ये भी है, रात को मान लो किसी ने भी घर में कुछ आया कुछ अलाउड का है, तो वो अगर उस पर आइकन प्रेस करेगा तो हमारे 500 गार्डों के पास बिल्कुल चल जाएगी और हमारे ग्रुप में सबके पास हो जाएगी। कोई ना कोई उठा हो आपको देख ले तो एक बहुत बड़ा हादसा इससे बच सकता है। और एक सीनियर सिटीजन के लिए एक सैटरडे संडे में, जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मामली बनाऊँगा, तो हमारे वहाँ पे सीनियर सिटीजन के कमरे लॉट है हर कम्युनिटी सेंटर में। वहाँ पे वो लोग सुबह आते हैं, और मुझे नहीं पता आप लोग कार्ड्स खेलते हैं, कार्ड्स खेलें पर आप बैठ जाए वहाँ पे, 2-4 बच्चे आ गए, कुछ अच्छा सिखा दो, कुछ बता दो कि ऐसे हमें आपसे सीखना है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग, आज पेपर कोई भी नहीं पढ़ रहा है, वहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग करने का क्या रहना है, आओ न्यूज़पेपर पढ़े, डिस्कशन होगी। और वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट जगह जगह हमारे यहाँ पे हमने लेकर पानी इकट्ठा होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है काफ़ी नीचे है, तो 2 वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट हमने अप्रूव कराए हैं, एक स्कूल में होगा और एक पार्क में होगा, 5 नंबर 1 के पास। वाटर लॉगिंग की ज़्यादातर प्रॉब्लम उसी से हो रही है। अगर आप सब लोग ऐसा बढ़ाने की बात करते हैं तो हम 3 घंटे 9 से 12 प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन अपना रख लेंगे, तो फिर आपको बाहर वाले लग देना है, आपको छोटा सा वायर है सर 500 रुपये 4,000 रुपये, तो 3 घंटे में क्या करेंगे, 2-3 हज़ार रुपये महीने के लिए, और उसमें जितनी भी हमारे प्लम्बिंग की कॉल्स जो है वो सब हो जाएगा। अगर आप सब लोग एग्री करेंगे तो अभी आप आज मीटिंग के बाद फिर यूज़ किए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, सब एग्री करते हैं, एक प्लम्बर और एक इलेक्ट्रिशियन हम लोग रखेंगे। छोटे में देखें यहाँ पे बहुत चौमस से आते हैं, उसी के अक्सर 500-1000 रुपये। अच्छा, हमारे यहाँ पे क्या है कि जे ब्लॉक में ना कर्ज काफ़ी रिस्की हो गए हैं, क्योंकि पहले क्या खुला था, अब सब कोठियाँ बन गई हैं, तो हम उसमें एक मिरर ग्लास लगवा रहे हैं हर कॉर्नर पे, जिससे दूसरा टर्न करके बिजली गाड़ी आपको दिख जाएगी। अगर हटेंगे तो सब करेंगे, लेकिन अगर किसी ने ग्रीन बैंक अच्छी बनाई हुई है, अगर मतलब गाड़ी प्रश्न उत्तर का समय भी निर्धारित है, 2 मिनट और सब्र कर लें। ठीक है, थैंक यू। तो नहीं, ये हमारे अविनाश यादव जी उन्होंने बहुत से पॉइंट बताए हैं अपनी ये ब्लॉग के बारे में, और हमारे गुप्ता जी आगे पीछे बैठे हैं, निवेदन है कृपया आगे आइए, आपकी सीट सुरक्षित है। जो नया पार्क नंबर 2 है तो वो गुप्ता जी इसके मालिक हैं। हम सबको उसमें आने वाले ने न्योता दिया है। हाँ, इसमें बहुत बड़ी राशि आपने व्यय करी इस पार्क के मेंटेनेंस के लिए, तो एसोसिएशन हम सब आभारी उनके हैं, और जब भी उधर जाएगी तो चाय नाश्ता गुप्ता जी की तरफ से तो बहुत ही धन्यवाद गुप्ता जी का। और हमारी ये इंटरनल ऑडिट की टीम जो नई बन रही है इस साल के लिए, क्योंकि हमारे आदरणीय बंधु जी ने कहा है आगे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उन्होंने बहुत सेवा करी जनता की, अब इलेक्शन न लड़के ये पीछे से सेवा करेंगे, पर्दे के पीछे रहकर। तो इंटरनल ऑडिट की टीम आएगी, इसमें आर्य संधू जी हैं, हमारे विजय चौधरी जी हैं, और हमारे भाई शेखर कन्हैया जी। एक बात करिए, कन्हैया जी आप भी खड़े होइए, और चौधरी साहब आप भी एक बार भाषण तो दे दें। ये हमारी संधू जी, ये ऑडिटर की नई टीम हमारी जो इंटरनल ऑडिट करेगी कि हमारे अंदर जितने काम हो रहे हैं इसमें कोई कमी रह गई हो। इसके बाद तो सीए तो करते हैं ऑडिट, और फिर गवर्नमेंट का ऑडिट होगा, सारे ऑडिट लगातार होते रहेंगे। और जहाँ तक अकाउंट्स की बात है, तो हमारे जो भूतपूर्व ट्रेजर साहब थे उनके पास सारे रिकॉर्ड है, उन्होंने हैंड ओवर नहीं किए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देते ही समय हम चाहे कहीं नौकरी कर रहे हों, प्राइवेट या सरकारी या दुकान पर, जिस दिन हम नौकरी छोड़ेंगे उस दिन हमें चार्ज देना चाहिए अगले वाले व्यक्ति को, चाहे वो 10 रुपये हो तो चाहे 10 लाख रुपये हो। तो जहाँ तक अभी पूरा रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास 2 लाख से ऊपर कुछ राशि जो उन्होंने बैंक जमा नहीं की थी, रेजिडेंट्स की है, वो जनता के पैसे हैं, वो उनके पास कैश रखा हुआ है। उन्होंने कहा था एक अलग अकाउंट खुला के उसमें जमा करेंगे, लेकिन अकाउंट नहीं खुल पाया किसी कारणवश, तो उसी अकाउंट जमा करना चाहिए था। अगर उस पर नहीं जमा पाया है तो फिर
उनको एसोसिएशन को वो अपने त्यागपत्र देने के समय हैंड ओवर करना चाहिए था। इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। तो हमने रजिस्ट्रार को इस बारे में नोटिस भी दिया है, तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे। तो जब उनसे पैसा वसूल हो जाएगा और पुनर्कार मिल जाएंगे तो सारा अकाउंट से विवरण दे दिया जाएगा। लेकिन 1 अक्टूबर से लेकर और 30 जून तक का पूरा रिकॉर्ड हम लोग ग्रुप में डाल चुके हैं। और कोई कभी भी चेक करना चाहे तो जितने पदाधिकारियों के पास इसका नंबर है, उस पर कहीं भी आकर, क्योंकि अभी RTW का ऑफिस परमानेंट नहीं बना हुआ है, इसी से मिलकर वो आप जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी इसमें सलाह हो या कोई त्रुटि पाए तो आप सूचित कर सकते हैं। तो ये था। और हमारे जो ऑडिटर अलग से चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो हमारे जे ब्लॉक में ही आदरणीय राकेश अग्रवाल जी हैं, उनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। और आगे से हमारे अकाउंट्स पहले इंटरनल ऑडिटर देखेंगे, फिर हमारे चार्टर्ड अकाउंट देखेंगे, फिर गवर्नमेंट की एजेंसियाँ देखेंगे। तो ये 3 परतों से गुजरेगा। तो उम्मीद है कि कोई किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी। तो अगर हमारे CA राकेश अग्रवाल जी के लिए किसी को आपत्ति हो तो बता सकते हैं, वरना हम मानेंगे कि ये हम उनको CA अप्रूव करने के लिए अधिकृत है। तो आप एक बार तालियों से ये बताइए कृपा करें कि अगर आप सहमत है तो। और कोई आपत्ति हो तो आप बता सकते हैं, कोई करने प्रश्न उत्तर का दौर चलेगा, उसमें बता दीजिएगा। और एक हमारे जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए कमेटी बन रही है, जो कन्वेनर होंगे, मेंबर होंगे, वो हमारे जे ब्लॉक के बाहर के होंगे। उसके लिए भी उनके नाम निर्धारित किए जा रहे हैं और ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा। तो ये तो था ये दौर कि हमने क्या किया है, क्या करने वाले हैं। लेकिन हमारे परिवार में भी घर के 4 सदस्य हैं, तो चारों में कुछ न मतभेद होते हैं। ऐसा भी मतभेद होते हैं तो हम उनको आपस में बैठ के सुलझाते हैं और एक सर्वमान्य उपाय पर आ जाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लिया गया। तो हमारा ये जे ब्लॉक एक परिवार है, तो इस परिवार के सभी सदस्य हो सकता है हर बात से सहमत ना हो, या कोई समस्या हो जिनकी सुन ना पा रही हो, या ऐसी समस्या हो जो एसोसिएशन के उपस्थित ना हो और ऊँचे लेवल की हो। तो ऐसी किसी समस्या के लिए या किसी के सुझाव के लिए आप सबका स्वागत है। आधे घंटे का समय है, आप लोग एक एक करके अपने प्रश्न पूछेंगे और हमारे जो भी पदाधिकारी, तो आपको माइक आप कृपया सीट पर जा सकते हैं। और ये अपना नाम बता दीजिए, मकान नंबर। मैं सबसे पहले इसके मैंने कहीं आगे टाइम दिया हुआ है, तो जहाँ कोई आगे ज़्यादा भेद हो गए थे तो बाकी बातों में अपना रुक जाए। मेरा नाम भी अमरजीत सिंह बाजवा है। मैं ये 1223 का रेजिडेंट हूँ और मैंने ये मकान 2005 में खरीदा था। मैंने ये मकान 2005 में खरीदा था। मेरे बच्चे बेटा और बिटिया वगैरह रहते थे यहाँ पे, मैं डिलीवरी में रहता था दिल्ली। 2-2.5 साल से 3 साल से यहाँ परमानेंट रह रहा हूँ। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस टीम को। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे सुअर, कुत्ते, जंगली जानवर घूमते थे, सफाई नहीं थी। जब से हमारी कॉलोनी में गेट लगे और बाउंड्री हुई जो लगाई आपने, उससे हमारी कॉलोनी ऐसे चलती कि जैसे गेटेड कॉलोनी हो गई है और इस कॉलोनी का नाम होता है। मैं इसलिए इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ भट्ट साहब को, संजू साहब। और एक बात और बता दूँ, जितना काम भट्ट साहब करते हैं हमारे में से कोई नहीं कर सकता जो ये काम करते हैं। सारा दिन गली में घूमते हैं, किसी की प्रॉब्लम हो सुनते हैं और हमें ऐसा बनना नहीं होता। मैं अपने काम में बिजी हूँ, आप अपने काम में बिजी हो, आप अपने काम में बिजी हो, किसी के पास इतना टाइम नहीं है जितना ये निकाल है। एक निवेदन है कि कृपया सिर्फ इस टाइम अगर सवाल ही मुझे अच्छा रहेगा, क्योंकि समय की बाध्यता है, हाल खाली करना है। सेकेंडली, आज यहाँ आके स्पेशली मिस्टर यादव साहब अपना पूरा नाम बताएं। अविनाश यादव जी को सुन के पहली बार ऐसा लगा है कि एसोसिएशन में वो बात हो रही है, उस लेवल की बात हो रही है जो इस कॉलोनी को चाहिए। इससे पहले ये बातें यहाँ नहीं हुई, आपके आने से पहले हमारे दिमाग में था
ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आपके मुँह से सुन के कि आपने ये करना है, बहुत अच्छा है। मैं रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हूँ दिल्ली से। भगवान की कृपा से 14-15 साल ऐसे तो रहा हूँ इन डिफरेंट पुलिस स्टेशन और 4 साल रहा हूँ इसलिए उनका पुलिस। मेरी सारी की सारी नौकरी फील्ड की है और मैं बिना सेशन के बिना कभी कोई कहीं बातचीत हो तो मैं जरूर रुक जाता हूँ, सुनता हूँ, सुनता हूँ, सुनता हूँ और टोकने वाले को टोकता हूँ। ये मेरी आदत है, मैं अंदर नहीं रख सकता कि जो गलत काम करेगा उसको मैं जरूर टोक दूँ, चाहे वो कितना भी बात होगी। टोकना हमें सबको चाहिए। हम सिविल कपड़ों में सारे पुलिस अफसर हैं, अगर हम सिविल कपड़ों में सारे पुलिस अफसर बन जाए तो यहाँ विपक्षी भी नहीं। सर एक जो आपने पोस्ट ऑफिस के पास 1000 गज का प्लॉट कहा है, उसमें आपने 2 चीज़ें बताई कि एक आप वहाँ पे ऑफिस बनाएंगे और वाशरूम बनाएंगे। हो सके तो मैं मेरी प्रपोजल है, मेरी एडवाइस है आपको, ठीक लगे तो नहीं तो जो करोगे आप ठीक है। और मेरे ख्याल आप लोग सहमत होंगे कि वहाँ पे बैडमिंटन के लिए, पुराना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए वहाँ पे इंडोर्स के लिए इंडोर क्योंकि बैडमिंटन इंडोर ही हो सकती है, आउटडोर नहीं हो सकती। स्कूल की ग्राउंड में हम बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं। आई जॉइंट दिस पुलिस डिपार्टमेंट एज ए स्पोर्ट्समैन ऑन स्पोर्ट्स। एक बार पीवीआर की मीटिंग में प्रिंसिपल जो डीपीएस की प्रिंसिपल है उसने ये बात कही, आज आप कह रहे हैं वो तो पूरी नहीं हुई, आप जरूर पूरी करिए। जहाँ तक पैसे देने का सवाल उठा था, हर आदमी के पैसे देंगे। अगर पैसा नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं तो सरकार के पैसा नहीं, पंचायत के पास पैसा नहीं तो पंचायत के, हर आदमी को पैसा देना चाहिए। तो 1.5 साल से एक इस ब्लॉक में एक किस्म की आपस में रंजिश ही चल रही है। जैसे भाई साहब कहने लगे कि ये परिवार है, परिवार में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन एक भाई का, बड़े भाई का, जिसके पास पावर हो, उसकी एक जिम्मेवारी बनती है, ड्यूटी बनती है कि किसी दिन उनको प्यार से जाके पूछे, सारी सेशन ज़्यादा साहब आप आगे मिलिए, उनको बुलाइए, चाय के काम पर बुलाइए, उनसे पूछिए उनकी समस्या क्या है। हो सकता है मुझे, मैं थोड़ी सी बात कह रहा हूँ, वो जो आदमी हैं सबसे पहले ये उन्होंने प्रोडक्ट शुरू किया कि एसोसिएशन बनाते हैं। 184 आदमियों को लिस्ट करके इस प्लेटफॉर्म पे ला के उनसे पैसे इकट्ठे करके सब 10-15 आदमी जो थे, मैं नहीं था उसमें, 10-15 आदमी थे, उन्होंने अपने पते से पहले जाकर 5-5 फीट ज़्यादा डाला। पता नहीं वो 2 लाख का कितने लाख मुझे पता नहीं। उनकी बात आपको बता रहा हूँ, इसकी इंक्वायरी कर लीजिएगा, उनको बुलाइएगा। अगर हमारे साथ 2,000-500 आदमी और जुड़ता है, इकट्ठे होकर बैठते हैं, तो मेरे घर में किसी को कोई तराज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मुरादिया जी आपकी ये सुझाव के लिए। मैं इसलिए बात ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है यू हैव द कैरियर एंड यू डू दिस। धन्यवाद सर। ये थे हमारे बाजवा जी, उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें की हैं, कुछ सुझाव रखते हैं। अब अगले वक्त से निवेदन है कृपया जो समस्या हो, सेकंड सर, कृपया समय, क्योंकि हमें हॉल खाली करना है, इसका अच्छा नाश्ते का इंतजाम है। एक पॉइंट और, हाँ जी बिल्कुल, अंतिम पॉइंट ध्यान में कृपया। एक पॉइंट और, मेरी सेवाएं मैं कोई पूरी सर नहीं करता, मैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, मेरी सेवाएं आप कभी भी ले सकते। ऐसे लोग बहुत ज़रूरत है, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, हमको भी, एसोसिएशन को भी और देश को भी, जो खुद आगे आए किसी पद की परवाह किए बिना। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, ऐसा शायद ही अभी बात होगी, ऐसा क्यों नहीं देते, ये सब कोई बात नहीं, वो ये इतना बड़ा पॉइंट है, आपके जेब ला के लिए ये किसी दिन ऐसा शुरू होगा कि आप कहेंगे तो ठीक है।
एक रजौरी गार्डन में गुरुद्वारा है जिसकी गोलक महीने की 7.5 लाख रुपया है और 9 करोड़ का बजट है साल का गुरुद्वारे का। वो दिल्ली का बेस्ट गुरुद्वारा है। उसका जो प्रधान है हरमनजीत सिंह, जिसका रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का अनाउंसमेंट में उसकी 2-4 मिले हैं इसके अहम बात। उसको मैंने पैसे लेते देखा लोगों से, पैसा ये 10 AC लगवाने, वो कमरे बनाने का 8-10 लाख रुपया मांगता है और लोग उसको खुश होकर देते हैं। क्यों देते हैं? मेरा ये पॉइंट है, पॉइंट भी नोट है। उनको पता है कि सरदार हरमनजीत सिंह मेरे 5 लाख में 1 लाख रुपये अपने पन्ने से डाल के 6 लाख रुपया मिला। जब आदमी को पैसे देने वाले पे भरोसा हो, और बड़ी आपका तो इतना छोटा सा बजट है कि आपने जाके ये कहना है कि भाई साहब आइए बैठिए, चाय का कप पीते हैं, बताओ क्या प्रॉब्लम है। आपने यही नहीं किया। मेरे को उठा लेना साथ में, मैं सबको हाथ फेर दूंगा। उस ग्रुप की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। और पितानी जी खड़े हो गए एक मिनट। ये उस ग्रुप में से हैं, हम आए हैं दोनों। मेरा मकसद सिर्फ इकट्ठे करना है, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत। हाँ संधू साहब, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपके बहुत आभारी हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया और सिक्योरिटी को बहुत ठीक चलाया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। राजवा जी, ऐसा है यदि जब हम की है साथ तो पूरी होगी RWO की। और आगे आइए, ये आइए। तो हमारे बीच ये महिला शक्ति भी मौजूद है, स्वागत है। मैं डॉक्टर आशा बग्गा J1188 में। अच्छा, मैं डॉक्टर आशा बग्गा J1188 में रहती हूँ और यहाँ आए हमको 21 साल हो गए। नो डाउट कि सिक्योरिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है। हमारे घर में 2 बार पहले चोरी हो चुकी है। अब मैं जाती हूँ काम पे तो मुझे ये डर नहीं होता कि पीछे से कुछ हुए, परंतु कई समस्याएं हैं इसमें जो कि हम सोचते हैं कि जब प्रोफेक्ट के पास था एडमिनिस्ट्रेशन तो बेटर सॉल्व होती थी, बजाय इससे कि अभी जो हमारी एसोसिएशन। सबसे पहली बात कि क्लीनलीनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे गार्डन वेस्ट को डंप करने के लिए कोई जगह नहीं है। अब तोड़ा जाता है, माली साफ करते हैं, जो खाली प्लॉट होता है उसमें डाल जाते हैं। कोई डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं है जहाँ डाला जा सके। प्रूनिंग होती है, सामान जो पेड़ वेड़ काटे जाते हैं उनका सामान जो है वो कई गिर पड़ा रहता है। 1 महीने से अभी हमारे घर जो बिजली वाले आए थे उन्होंने काटा था पेड़ और अभी तक वो नहीं उठा है। प्लॉट्स जो हैं आसपास के वो गंदे पड़े रहते हैं, उनमें कितना कचरा उग गया है, उसमें कीड़े मकोड़े सांप इस मौसम में आ सकते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कितनी बारी मैंने एसोसिएशन में डाला है, वत्स जी से रिक्वेस्ट करी है, कितनी बारी बोला है, क्योंकि मेरे घर के आसपास दोनों ही प्लॉट खाली हैं और उनमें इतना कबाड़ उगा हुआ है। और होता यह है कि आसपास के घर वाले सब कबाड़ वहीं भाग जाते हैं। आसपास भी जो गार्डन वेस्ट होता है वो उनमें डंप किया जाता है। और तीसरी बात यह है कि जो पानी का समय है, हमको पूरे टाइम व्हाट्सएप क्यों देखना पड़ता है? आप एक टाइम क्यों नहीं फिक्स करते हैं कि इस टाइम में आएगा पानी, बजाय इसके कि सुबह का कोई टाइम। चलिए सुबह तो मोस्टली फिर भी आ जाता है, परंतु शाम के समय लिखा गया था कि 5 से 8 आएगा, परंतु 5 से 8 तो कोई नहीं आता है। 5:30-6 बजे कभी आता है, कभी लिखा जाता है 7:30। तो एक टाइम फिक्स करा जाए ताकि समय से आपको हर वक्त तो व्हाट्सएप आप नहीं देख सकते हैं ना। और दूसरी एक और बात हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे आप लोग हैं, आप लोग MCG में भी किसी आदमी को अगर यहाँ बुलाते और उनको जो मतलब जो काम उनके अंडर में आता है ताकि उनको कन्वे किया जा सकता। अब एसोसिएशन की ड्यूटी है कि MCG वालों से बात करें ताकि ये सब काम जो है, जैसे कूड़ा उठाने का काम है, जो पेड़ों की प्रूनिंग का, अब इतने लंबे पेड़ में घर में आ रहे हैं, ना प्रूनिंग का कोई इंतज़ाम है और ना ही जो है
खाली प्लॉट्स को साफ करने का इंतजाम है। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दिया जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, मैडम ने बोला सबसे पहले तो पानी की समस्या के बारे में। मैम, पानी का पीछे से तय होता है, एसोसिएशन नहीं करती है। पीछे से टाइमिंग होता है 6 से 7, कभी 7 से 8, कभी बिजली नहीं होती, कभी पीछे से पानी की सप्लाई कम होती है, टंकी पे पानी चढ़ नहीं पाता है, उसका टाइम बदलता रहता है। आराम से ये हर रोज की प्रॉब्लम है मैम। तो उनको हम बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जवाब ये देते हैं, अब जी हम तो जो पीछे से ऑर्डर आता है उसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, ये सच्चाई है। उसमें हम भी तो सफर कर रहे हैं मैम आपके साथ, हमको अलग फैसले भी तो नहीं ले रहे। हम भी चाहते हैं कि समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो। हाँ, अच्छा एक सेकंड, एक और दूसरा पॉइंट क्या था मैडम का? सफाई। रही सफाई की बात, आप बोल रहे थे ना सफाई। आज के दिन हम ओनली सिक्योरिटी का पैसा लेते हैं। अभी साहब ने बोला था ना कुछ चार्ज बढ़ाएंगे जिससे कि ब्लॉक के सफाई भी हो और भी समस्याएं हैं उसका समाधान अच्छे से हो। कोई भी किसी भी रेजिडेंस की प्रॉब्लम है वह आराम से सोल्व हो उसके, आपको जरूरत ही नहीं पड़े किसी बात की भाई ये हुआ वो हुआ। हम कुछ चार्ज लगाएंगे, वो आपने एग्री करना है। अगर एग्री करते हैं तो हम उस पर अच्छे से काम करेंगे। एक सेकंड में एमसीजी की बात कर रहे हैं मैम, ऐसी बात नहीं है। सारा सब कुछ सरकार पर नहीं होता, कुछ खुद भी करना पड़ता है। नहीं, हम एक देसी कहावत है, कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है मैम, अपना खुद भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत। आप दूसरा सी ब्लॉक में जाके देखो, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ए ब्लॉक में आप ब्लॉक का उदाहरण देता हूं मैम, वहाँ 4000 रुपये पर हेड चार्ज है। 1000 गज का 4000, और हम 1000 रुपये लेते हैं, और उसमें भी रोआ पिटी। हाँ, 4000 पर हेड है मैम। आप 1000 गज का दीजिए, यहाँ तो ताजमहल बना देंगे हम। नहीं, सच्चाई है, तो सच कड़वा होता है। आप पैसा दीजिए। अच्छा, हमने ट्रैक्टर लिया है, हम ट्रैक्टर लेके आएंगे, पैसे के साथ होता है सब कुछ। हाँ, 600 रुपये मैम, 600, 800 और 1000 3 है। 1000 गज के हमारे सिर्फ 1000 रुपये हैं, और उनके 1000 के 4000 हैं। तो आप वहां निकलते हो तो इसलिए अच्छा लगता है आपने वो। और उनके 80 घर हैं और हमारे 262 घर हैं। 262 घर और 80 घर को कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, एक मिनट मैं क्या बताना चाहूँगा, ये मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है कि हर समस्या का समाधान अभी इस जगह पर ना हो सके। अपने प्रश्न छोड़ दीजिए, कोशिश करेंगे हम संभव हो के ये बताएंगे आपको। और एक मिनट मैं बता दूं कि इस टाइम 10,40,100 रुपये पेंडिंग चल रहा है। 10 लाख रुपए, 10.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। ये अगर वसूली हो जाएगी तो शायद एक हफ्ते में सारा आपका जो मांग है पूरी हो जाएगी और राशि बच जाएगी। फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन पूछे, संतुष्ट ना हो तो उनसे लिख के जवाब मांगिए के बाद में मिल जाएगा। समय का ध्यान रखें, 15 मिनट समय है, 15 मिनट बाद हमारा चाय नाश्ता लग जाएगा, आधे घंटे में हॉल खाली करना है। सर आप बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग कह रहे हो कि गेट नंबर 3 पे एक ट्यूबवेल और बना देंगे। इंस्टेड ऑफ ट्यूबवेल पे इंसिस्ट करना, आप एमसीजी से कहिए ना पानी की तरह दें कि एंड के कुछ घरों में जिसमें नहीं आता वो है ट्रीटेड वाटर। ट्यूबवेल का कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी आपने पीछे भी लगाया है आपने ट्यूबवेल, ठीक है, आपकी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। TDS लेवल कहीं पर 700-800 आ रहा है, ये पीने के लायक तो नहीं है ना, रहने लायक। आप ट्यूबवेल तो 6 लगवा लो टैंकी। जब पानी आ रहा है, ये प्रॉब्लम वहाँ पर थी DOC में, उन्होंने सॉल्व कर लिया। MCG के पीछे पढ़ के एसोसिएशन वालों ने, वहाँ पूरा पानी आ रहा है विदाउट एनी ट्यूबवेल। अच्छा सुझाव है, तो नोट किया जाए, सुझाव नोट कर लिया। ट्यूबवेल सॉल्यूशन नहीं है। सब्सिडी ऐसा प्रेशर दे या वहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सुझाव है, नोट किया गया। सर आप क्या सोचते हैं, हम पीछे नहीं पड़े हुए हैं। हम रविंद्र यादव जी, जवाहर जी, उनके घर जाते हैं,
तीसरे चौथे दिन घर बैठे कर कहते आधा घंटा, और उनसे इतनी रिक्वेस्ट करते उन्होंने हमारा बोला है कि हम करेंगे, हम लगे हुए सर, लेकिन उसके साथ साथ भी तो हम नहीं, उसके साथ साथ भी हम ट्यूबवेल भी लगाएंगे तो समस्या हल। संजय जी धन्यवाद। अगले हमारे एजेंट आ रही हैं। जो समस्या हल हो पाई नोट कर लिया जा रहा है, उसका फिर उसका बाद में उसका हिसाब दिया जाएगा। हाँ जी, मैं इंदिरा यादव जे 12-12-20 से बोल रही हूँ। हम लोग यहाँ 2010 में आए थे। उस टाइम कोई गार्ड्स वगैरह या फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी। ये कि बस जी ने जो दिन रात इधर उधर घूमते हर चीज़ को देख रहे, बहुत ही अच्छा किया है। लेकिन मैं आशा भी कि इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पानी की टाइमिंग होनी चाहिए। ऐसा भी है कि कभी 3:30 बजे, कभी 6 बजे, कभी 4 बजे। ऑलरेडी हर टाइम तो इंसान नहीं बैठा रहेगा, ठीक है, कहीं जाना भी पड़ता है, इधर उधर भी है, तो ये मेन प्रॉब्लम चल रही है। एक नोट भी कर लो, लेकिन ये समस्या का समाधान मैंने यही बताया मैम, पीछे से जो ऑर्डर होते हैं उसको फॉलो करना होता है। ऐसा है संधू जी, हैं? ऐसा है संधू जी, हाँ। एसोसिएशन का ही काम होता है कि आप आगे जब दूसरा टीम लग जाएगा नहीं, फिर हमें इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आपके हिसाब से ही काम होगा। जिस दिन एक टीम से पूरे ब्लॉक में पानी नहीं चढ़ता है, रेजिडेंट्स को जाएंगे नहीं कि नहीं जाता, नहीं जाता, फिर कंप्लेंट आती है। हाँ जी, ये तो फिर पंडित जी फिर उनकी कंप्लेंट दूर करने में लगे रहते हैं तो सारे। एसोसिएशन बनी हुई है, ये उन्हीं का ही काम है कि आगे से उनको फॉलो करे, या जो भी मेंटेन कर रहा है। रही पैसे बढ़ाने की बात है तो आप बेशक पैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलोनी में साफ सफाई और पानी मेन तो बहुत ही दिक्कत है। ठीक है ना, हम लोग बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, लेकिन देखो 1-1 घंटे सूखी मोटर चलती रहती है, ठीक है, मोटर चलाई 5 बजे पानी नहीं, 5:30 बजे चलाई पानी नहीं, फिर 7:30 बजे वस्ती का आएगा। मैसेज तो डालते हैं। नहीं, हमेशा संधू जी घर में कोई फोन लेके थोड़ी बैठा रहता है। नहीं मैडम, आपकी समस्या सुनिए, आपकी समस्या जायज़ है, पर ये जो प्रश्न एक लोग कर चुके इसको दोहराए ना हम लोग अच्छा रहेगा। ये समस्या नोट कर ली गई है और आपके हिसाब से ये मेजर प्रॉब्लम है पानी की और थोड़ी सी सफाई की। ये हम सबकी प्रॉब्लम है, बेटर है, लेकिन ये काफी प्रॉब्लम है। तो आप अब अगला जो प्रश्न पूछे ना वो प्रश्न पूछे जो प्रश्न पूछा ना गया हो, ठीक है, और उसको हम बहस के रूप में लें। आप क्वेश्चन पूछ के हट जाए, जवाब दे देंगे, अगर संतुष्ट ना हो तो आप लिख के दोबारा मांग लीजिएगा, ठीक ना। ये बहस का इस टाइम मुद्दा ना बनाएगा। धन्यवाद। जो सबसे पहली चीज़ है विश्वसनीयता, और कुछ काम हो रहा है तभी सब यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से कोई डिफॉल्टर्स नहीं है, इसीलिए शायद यहाँ पे इस मीटिंग का हिस्सा भी उस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए वक्त साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये संधू जी इसको अन्यथा ना लें, लेकिन विश्वसनीयता बनाए रखना जो पब्लिक डोमेन में होते हैं और आप नहीं कर रहे होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। जो आपके ऊपर अभियोग लगा 40 सिग्नेचर्स के, उसका क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं आया, विच इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। दूसरा है संधू जी आप बराबर मानिएगा, 40 सिग्नेचर्स का कुछ शेयर किया गया था ग्रुप में, नहीं सर है, विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी है। दूसरा संधू जी आपसे ही है, आप इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आप बुरा मत मानिएगा, जब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप वेंडर हो। हाँ, वेंडर मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य अगर है तो अभी क्या बोला है ना, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, कोई पोस्ट नहीं, मैं तो आज के बात बोल रहे हो आप, मैं आज के संदर्भ में और नहीं वेंडर, मैं वेंडर नहीं हूँ, ये फ्री सेवा दे रहा हूँ। 2 साल से पीछे मोदी जी बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी से 2 साल से बोला हुआ है किसी सिक्योरिटी कर जाइए, किसी सिक्योरिटी कर जाइए, कोई सिक्योरिटी लेके नहीं आ रहा। कल ले आइए, हटा दीजिए मेरे को, मैं तो फ्री सेवा दे रहा हूँ। वेंडर तो होता है जो पैसे कमाता है। मैंने आपको पहले ही कहा, रिक्वेस्ट किया, वेंडर होता है तो पैसे कमाता है। अगर मैं मेरी बात से सहमत तो नहीं हो, बताओ, मैं वेंडर नहीं हूँ। पैसे कमाने की बात है, जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वहाँ वेंडी और वेंडर ही होता है सर। सर, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा। भाई एक सेकंड में बात, एक बार में एक लोग बोले प्लीज, एक सेकंड उनको प्रयास करने दीजिए। आप मेरा पॉइंट जो था मैंने आप बोल लीजिए फिर जवाब देंगे। मेरा जो पॉइंट था मैंने एड्रेस कर दिया है। मैं इस ग्रुप का सदस्य हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, मना नहीं कर अगर रहे। आप लोग को ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो एड्रेस करना मेरा काम है। नहीं आपका सुझाव है, मुझे अभी
प्राइमरी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें ज़रूर विचार किया जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा मुझे आंसर चाहिए भी नहीं। हाँ, मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि ये इंडिविजुअल को अटैक नहीं कर रहा हूँ मैं इस ग्रुप के हिसाब से बोल रहा हूँ कि कल को कोई भी सवाल उठा सकता है, उससे बचने के लिए कम से कम बिल्कुल आपका सुझाव बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल नोट कर लिया गया है। आपको तुरंत आपका जवाब मिलेगा। बिल्कुल चिंता काम जो दिन चल रहे हैं बिल्कुल निश्चित। संतोष जी कृपया अभी जवाब न दें, वो जवाब बिल्कुल निश्चित सबको संतुष्ट करेंगे। किसी की और प्रश्न हो, सिर्फ प्रश्न करें और जवाब की प्रतीक्षा करें। सबसे पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ जो निस्वार्थ भाव से जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हार्दिक धन्यवाद है। मेरा ख्याल है सब लोग मेरे से सहमत होंगे इसमें। अब क्योंकि मेरा नाम रविंदर शाही है, मैं 1204B में हूँ। मैं गवर्नमेंट से रिटायर हुआ कई साल पहले और मैं सन 17 से यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा था कि बड़े अच्छे सुझाव आ रहे हैं, तो मेरे दिल में दो ऐसे इशूज़ हैं जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो बिल्डर लोग घर बना रहे हैं वो प्रॉपर उसको अपनी एरिया को कवर नहीं करते। पड़ोसियों को और सामने सड़क वालों को उसमें बड़ी दिक्कत है। आधी सड़क तो वो अपने माल से घेर लेते हैं, वहाँ पे रेत और बजरी और रोड़ी वोड़ी सब पड़ी रहती है और पानी से और कीचड़ विचड़ भी होता है, उनके ट्रक आते हैं। एटलीस्ट हम ये निश्चित कर लें कि वो जो भी बिल्डर घर बनाए उसको नीली जो या टीन की जो चादर है उससे उसको कवर करे ताकि पड़ोसियों को दिक्कत ना हो। दूसरे ये कि जो आजकल बरसात में पेड़ों की बहुत ज़्यादा हो गई है और जो लाइट है वो ज़मीन तक पहुँचती नहीं, सड़कों पर नहीं पहुँच रही लाइट, अंधेरे में है सड़कें क्योंकि वो पेड़ इतने हैं कि वो लाइट ऊपर नहीं रह जाती है। तो उसकी प्रॉपर ट्रिमिंग होनी चाहिए। कभी ये आते थे ट्रिमिंग वाले, बिजली वाले, पर वो अब सिर्फ वही ट्रिम करते हैं जो उनकी तार को इंटरफेयर करती है। जो रोड के ऊपर जो लाइट चाहिए उसके लिए हमें साहिब जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सबके मन की बात कही है, ये जो बिल्डर वाली समस्या है इसका समाधान 1 हफ्ते में और पेड़ों की कटिंग 10 दिन में ये हो जाएगी। मैं इनकी बिहाफ पे वादा करता हूँ, ये बच्चे की जिम्मेदारी है, ये 10 दिन में ये समस्या को और नहीं सुलझाएं तो मुझे फ़ोन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय गुड मॉर्निंग, मैं अरुण टोलिया 1292C 3rd फ्लोर में हूँ। जो आपने बोला अभी पुलिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, मेरा एक सुझाव है कि कहीं एक जो बाई होती है वो हो सकता है 3-4 जगह काम करती हो, तो वो तीनों-चारों जगह से पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए अगर आपको सही लगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सभी भाइयों का कि जिन का रजिस्ट्रेशन है, फिर उसके आगे आप मार्क कर सकते हैं कि ये भाई इस पर्टिकुलर घर में काम कर रही है। तो जिससे और फिर क्योंकि एक बार जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया उसका फिर बाद में जरूरत नहीं है। तो धन्यवाद टोलिया जी। अगर पुलिस वेरिफिकेशन है कहीं हो गया है उसकी कॉपी ले सकती है जी। कोई ऐसा प्रश्न जो सबसे लास्ट में सबसे अंतिम हमारे आ गए हैं भाई कन्हैया जी, आपको लेके माइक बंद हो गया। सभी को नमस्कार, मैं शेखर कनेजा 1212 में रहता हूँ। एसोसिएशन को भी मेरा नमस्कार। और सबसे पहले वही जैसे सभी ने अप्रिशिएट किया, मैं भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। एसोसिएशन ने कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं और शायद इसी वजह से आज हम यहाँ आए हैं। वैसे मैं तो यहाँ से शिफ्ट ही हो रहा था, पर इनकी ये गेटेड सिस्टम देख के मैं रुक गया। दोबारा मैंने अपने घर को रेनोवेट किया और अब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ। सभी लोग अभी कुछ लोग ना दिल्ली से काफ़ी लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे फ्लोर्स बन रहे हैं और ये सब बन रहे हैं। तो इसके अंदर ना हम लोगों को कुछ अच्छा भी लग रहा है क्योंकि नए चेहरे आ रहे हैं, हमारे जे ब्लॉक की रौनक बढ़ रही है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं जो हमें दूर करनी चाहिए। जे ब्लॉक में वो लोग आ रहे हैं जिनको ग्रीनली के लवर होते हैं और बिल्डर्स क्या करते हैं, सबसे पहले आके ही उसके आगे का जो पेड़ होता है उसको काट देते हैं। एक घर के अंदर 20 AC चलते हैं और अगर वो पेड़ को काटते जाएंगे तो आने वाले टाइम में ये वार्मिंग हमें दिक्कत करेगी। जैसे दिल्ली का हाल हो गया ऐसे हो सकता है हमें भी ये प्रॉब्लम हो। तो एक तो मेरा एसोसिएशन को सजेशन है कि हमें ग्रीनरी को ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। एटलीस्ट महीने के 100-200 पेड़ हमें ज़रूर लगाने चाहिए। जहाँ जगह मिलती है वहीं पे पेड़ लगाएं। दूसरा, पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है आज की डेट में। एक गाड़ी भी निकालनी है तो भी दिक्कत है और आने वाले टाइम में पार्किंग की लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं ब्लॉक के अंदर।
अभी लास्ट टाइम ग्रुप में भी किसी लोगों ने डाला हुआ था, तो आप इस पर भी एक मैनेजमेंट जरूर करें, टाइम बाउंड होके महीने में 2 महीने में पार्किंग की एक मैनेजमेंट जरूर कराओ कार की, प्लीज़। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शरण जी। और ये था देखिए कि सारी दुनिया का हाल पूछेंगे, क्यों है बहती ये चाल पूछेंगे, कि सारी दुनिया का हाल पूछेंगे, क्यों है बहती ये चाल पूछेंगे, और बात मेरी नहीं सुनेंगे ये, कि बात मेरी नहीं सुनेंगे ये, लोग तुमसे सवाल पूछेंगे। तो ये सवालों का दौर चलता रहेगा, अगले किसी मीटिंग में फिर चलेगा। आज का दौर समाप्त होता है। और मैं एक बात आदरणीय हमारे कौर साहब इसमें मैं निवेदन करूँगा, हमारे आए गए मेजर्स का धन्यवाद करेंगे। और इस बीच में कुछ नाम लेना चाहता हूँ जो मेरे पास है। ये आदरणीय हमारे सुंदरी अंकल जी हैं, मोहित शर्मा जी हैं, पीछे बैठे हुए हैं बड़े शांत, और हमारे गुप्ता जी है, मदन लाल जी हैं हमारे, दीपक रामपाल जी, मल्होत्रा जी, शेखर भाई, और महिला शक्तिपुरी मौजूद है, हमारे परिवार के सदस्य भी आए हैं, बस मोहित जी बोलेंगे कुछ जी। तो इन सबका मुझे नाम मालूम है, बहुत लोगों का नाम नहीं मालूम है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, कायदे से भी हमारी एसोसिएशन तरफ से कौर साहब सबका धन्यवाद करेंगे। और उसके बाद जलपान की थोड़ी सी व्यवस्था है, कृपया बना करके जाइएगा। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल फॉर जॉइनिंग अस, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। अब कुछ हम थोड़ा सा रखेंगे, हम प्रोग्राम रखा थोड़ा सा, ये कभी शुरू करेंगे 5-10 मिनट के बाद आपको 10 मिनट आप ये अच्छा गुप्ता सर बोलेंगे। जब तक ये चाय का इंतजाम हो रहा है, जो कोई कुछ अपना 1-2 मिनट का समय लेना चाहे, मोहित जी, अरे मोहित जी हमारे बीच मौजूद है। अच्छा, हमारे एक एजीएम में हमें अप्रूव कराना है, सर जो बैलेंस शीट है वो अप्रूव करा है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से करा है वो। अब तो वो अगर आप करेंगे तो वो अप्रूव कराएंगे सर। नहीं, वो कॉपी का मौजूद नहीं, सारी कॉपी पुराने मेजर साहब पास यहाँ पर अवेलेबल कुछ नहीं फिलहाल है। पुरानी बैलेंस शीट सारे रिकॉर्ड मेरे पास है, पुराने उनके पास नहीं तो हमारे पास है उसके अच्छा, दूसरा ये हो गया, अप्रूव हो गया अकाउंट जो पिछला था हमारा, दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय ओके। नंबर 2 है इलेक्शन डेट हमने रखा 20 नवंबर को, 20 नवंबर को इलेक्शन होगा। दैट विल बी हेल्ड प्रदेश में सब कुछ बता के आपको बताएंगे कहाँ है उसका जो इलेक्शन ऑफिसर होगा वो भी अपॉइंटमेंट करेंगे। दैट विल बी पोस्टेड इन आवर ग्रुप्स। ये सारा कुछ चल रहा है काम, तो इलेक्शन होगा ही होगा, वो 20 नवंबर को होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वंस अगेन। Thanks to Mr. Mohit Sharma who has served with this election administratively for the last 2 years, and we are very thankful to him. फिर भी किसी का कोई पॉइंट हो तो अभी भी बोल सकते हो, कोई है कोई पॉइंट? हाँ, क्योंकि इतनी दूर आए हैं, मीटिंग में आए हैं, तो कोई भी मंदिर नहीं है जिससे हमें जाने में, कहीं भी पूजा होती है, कुछ होता है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये है बच्चा हम लोग गली में रहते हैं तो नहीं बड़ी समस्या रही पानी की, बहुत थी, वो ज़्यादा नहीं, खुशी गर्म होती है। उसके लिए हमने बार बार जेल तक कंप्लेंट डाली, बहुत घूमे हम लोग, जब 15 से 20 हज़ार तक के हमने टैंकर ही मंगाए इस टाइम। तो बस जिसे हम पूछते होती है प्रॉब्लम क्यों है, क्यों मैं आपसे तो पहले कभी मिली नहीं थी, तो उनका जवाब ये रहा कि जब आप लोग खरीदते हो तो हमें पूछते हो। दूसरा, आप ये लंबी लंबी बिल्डिंग बना के आए हो तो इनमें प्रॉब्लम आपको होगी होगी। अभी आप एक चीज़ बताइए, जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम किससे पूछेंगे? आप ये बताइए, तो जब हमारे यहाँ ये रहते तो हम इनको बिल्कुल हमारे को बोलोगे,
पानी की प्रॉब्लम सर आपको पता था उस टाइम पर, उस टाइम जहाँ बाल की प्रॉब्लम थी, हम बार बार इनको यही रिक्वेस्ट और कर ग्रुप में भी डाल दिया करो मैसेज, कोई दिक्कत नहीं। हमने यही इनको बार बार यही रिक्वेस्ट करी कि आप बाल जहाँ बन रहे हैं आप एक बार उनको देख, तो इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। हमने जेल तक गए, हमने सारे कंप्लेंट डाल के जेल को बुलाया, तब इन्होंने जाके वो बाल खुलवाया हमारा। अब हमें प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है, इस साल हमें प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही, आप ही बताइए। नहीं कोई बात नहीं, इसका कोई भी समस्या तो इन्होंने छोटा सा हमारा 10 या 12 मतलब उसका घर का वो बनाया था, तो इन्होंने बोला कि पानी जिस टाइम ट्यूबवेल चलेगा, अभी थोड़े दिन पहले बनाया था। हाँ जी, तो आपको हम बता देंगे। तो उसमें ये डालते थे मैसेज। तो मेरे हस्बैंड की उस टाइम तबीयत खराब थी, तो मैं हॉस्पिटल में थी 7 डेज। तो इन्होंने बोला कि मतलब यस करो, जब भी पानी आता है यस करो। अब मैं घर में नहीं, तो यस कौन करेगा आप बताइए। तो इन्होंने तुरंत लिख के भेज दिया कि जो यस नहीं करें उनको लेफ्ट कर दो ग्रुप से। आपने ग्रुप में भेजा, ग्रुप में नहीं कोई नहीं की बात बिल्कुल है, आज बिल्कुल पर्सन कर सकते हैं। कोई मैं ये सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब आप मेरी गली में रहते कोई नहीं आग डूबने के लिए बोल रही है, मैं सबको ही बोल रही हूँ। सबको ही बोल रही आप मेरी गली में रहते तो मैं आपसे पूछूंगी ना जाके। बिल्कुल बोलो, सहमत है बिल्कुल उसके सहमत। बाद भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको पूछने जाऊँ। उसके बाद भी मैंने आज तक कभी भी इनसे कोई भी कंप्लेंट नहीं करी कि मेरे को ये प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम, चाहे मुझे कुछ भी हो रही है, मैं कभी भी इनके पास नहीं जाती किसी चीज़ के लिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करें। देखिए अगर सुनिए, आगे से मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए, आगे समस्या नहीं आएगी। अगर कहीं गलती हुई है तो उसमें सुधार किया जाएगा, उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आपको महसूस हुआ है कोई कष्ट हुआ है तो हम सब क्षमा प्रार्थी हैं, आगे से इसे दोहराई नहीं जाएगी। और आपको व्यक्तिगत न लें, एसोसिएशन से आप किसी मेंबर को फोन कर सकती है, कोई समस्या नहीं आएगी। और आपको आपसे बिल्कुल आपको जिसे प्रेम है वही मिलेगा जो काफी लोगों को मिलता है। बिल्कुल निश्चिंत रहें आप, और अपने दिल को साफ कर लें। छोटा सा मंत्र हो। उसमें ऐसा था जी, एक गेट बाल होता है, इस समय लैंड डली थी गेट बाल, हमें भी नहीं पता था यहाँ गेट बाल है और ये बंद है, हमें भी नहीं पता था इस चीज़ का। अब ये इन्होंने ब्लेम कर रहे हैं बच्ची को यहाँ पे अंतर्यामी है, बच्ची को कहाँ पे गेट बाल है, कोई बात नहीं, को नहीं पता था। कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हमें पता चला, हमने बुलवा दिया। जिसको कोई दुख होता है तो हम पलट करते हैं, कोई चिंता नहीं। एक बात और है मैडम, आप बुरा मत मानना, आप अपने पड़ोसियों को पैसे देने की क्यों मना कर रहे हो? कोई बात नहीं है, जो वसी को कहा है वो मेरे लिए माना जाए, वसी के मेरे न माना जाए। चलिए आगे बढ़ाइएगा। चलिए व्यक्तिगत समस्या है बाद में, कोई बात नहीं, व्यक्तिगत समस्या बाद में जान लेंगे। डॉक्टर साहब आइए, सुनिए इनकी बात। सुनो अगला क्वेश्चन सुनो। हाँ जी, हेलो एवरीवन। मेरे को यहाँ पे आए 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल हो गए हैं। जनवरी 18 में आई थी, और जब से मैं आई हूँ तब से अब तक बहुत 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 इम्प्रूवमेंट है, और इस चीज़ के लिए आई एम सो हैप्पी। मैं तो सोचती हूँ मेरे कदमों से बड़ा लाभ आ गया, बट इन टोटल बहुत सेफ है, हम बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं, और जितने भी ब्लॉक्स हमारे आसपास हैं उससे कंपैरेटिवली वी आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी गुड, नो डाउट इन दैट। ठीक है, तो एज अ प्रोफेशन मैं लाइफ कोचिंग में हूँ, माइंड बॉडी काउंसलिंग में हूँ, और हिप्नोथेरेपिस्ट को मीटिंग्स करती हूँ। तो थोड़ा सा मैं बात करूँगी कि हम जब एक जगह पर रह रहे हैं तो हम सबकी एनर्जी, हमारे टोटल एरिया की एनर्जी को क्रिएट करनी है, राइट। और आज हम सब जानते हैं कि एनर्जी सब कुछ है, अपनी शक्ति, अपनी जो हमारी इंटरनल पावर है उसी से हम चल रहे हैं। तो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, क्यों हो गया, ये चलता रहेगा। इंस्टेड ऑफ दैट लेट अस क्रिएट अ हार्मनी। जिस बात को हम कंप्लेंट में कह रहे हैं उसको सुझाव में कह रहे हैं। यू नो, कंप्लेंट नेगेटिव एनर्जी है और सुझाव पॉजिटिव एनर्जी है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि उसी बात को हम किस तरह कह सकते हैं, बिकॉज हम तो आई जस्ट गिव लेक्चर ऑन दीज थिंग्स ओनली कि पॉजिटिव कैसे लगाएं। तो मेरे हिसाब से हर बात को हम पॉजिटिव तरीके से लेके सॉल्व कर सकते हैं, वाइब्रेशन अच्छी रहेगी, एक दूसरे को देखकर चिल्लाएंगे नहीं, बल्कि खुश होंगे, है ना। इंस्टेड ऑफ दैट कि आपने क्यों कह दिया ऐसे करके, नहीं, हम इकट्ठे रह रहे हैं, मिलके रह रहे हैं, अच्छा करते हैं। थैंक यू साहब, थैंक यू। एंजॉय करें। आखिरी वक्ता के रूप में सिर्फ 1 मिनट टाइम ये हमारे साहबजादे अंग्रेज जी को बोलना चाहते हैं, और इसके बाद चाय नाश्ता तैयार है, कृपया बता दें। हमें पकौड़ों की खुशबू आ गई है, तो सॉरी आखिरी मिनट के लिए। हमें 4 साल हो गए यहाँ पे रहते, तो जब आए थे तो ब्लॉक के हालात कुछ और थी, जब अपनी रोड वगैरह बन गई
बट जो एक एफर्ट लगता है एक चीज़ करने में, हम आके आज एक पॉइंट बोलते हैं, बट फिजिकली मेंटली फैमिली वाइज अगर आप वर्क सर्कल को देखें तो घर में कभी दिखते हैं, बाहर ही दिखते रहते हैं। तो मेरा एक बार वर्क सर्कल की वाइफ से भी सवाल है कि आप कैसे मैनेज करते हो? इट्स नॉट ईजी। अभी पापा को ट्रेजरी वाला काम मिला है तो वो बहुत टाइम बिजी रहते हैं उसमें, तो होता रहता है घर में, तो उनकी फैमिली के लिए भी टेक्स अ टोल। इट्स नॉट ईजी टू मैनेज दिस। तो जो अभी जस्ट मेरे पहले जो आंटी ने बात करी थी कि अगर हम ऐसे एज अ फैमिली अगर हम उसको पॉजिटिवली बोले, अगर आप लड़ाई करोगे तो फिर तो लड़ाई चलती रही जिंदगी भर, बट पॉजिटिवली बोले तो चीज़ें हो जाएगी। गाँव पे काम तो चलता ही रहता है और हो भी जाएगा। मेरा एक जो है वो कि कुछ स्पोर्ट्स का अगर फैसिलिटी हो पाए बच्चों के लिए और कुछ स्केटिंग रिंग टाइप का ऐसा बन जाए, क्या बात ऑलरेडी कर रहे हैं। और मोहित जी का धन्यवाद, उन्होंने रास्ता दिखाया है कैसे हम आगे चलें, वैसे चल रहे हैं। थैंक यू। Thank you very much once again. Have something. सभी चाय पानी देंगे। हाँ, अरे मोहित जी रहा, अरे आप आइए ना।